नमस्ते दोस्तों, सिनेवर्सीडिट्स में आपका स्वागत है। आज हम सुनाएंगे बॉलीवुड की सबसे सनसनीखेज प्रेम त्रासदी मर्डर की पूर्ण कथा। सिमरन का अकेलापन, सनी के साथ ज्वलंत अफेयर और सुधीर का खूनी बदला। ये कहानी आपको झकझोर देगी। पूर्ण विवरण के साथ शुरू करते हैं यह मनोवैज्ञानिक थ्रिलर। मुंबई के उस आलीशान पेंटहाउस में सिमरन सहगल की जिंदगी एक भावनात्मक कब्रगाह बन चुकी थी। अपनी मृत बहन सोनिया के बेटे को मां का प्यार देने के लिए उसने विधुर सुधीर से विवाह तो कर लिया, पर इस रिश्ते में न प्रेम का ताप था न आत्मीयता की गर्मजोशी। सुधीर दिन रात कॉरपोरेट जंग में व्यस्त रहता, जबकि सिमरन शाम ढलते ही 12वीं मंजिल की खिड़की से नीचे भागती जिंदगियों को निहारती रहती। उसका बिस्तर दो अजनबियों के बीच खींची गई सीमा रेखा थी, जहां रात के अंधेरे में सिर्फ सिसकियां ही बातचीत करती थीं। बच्चे ने जब पहली बार माँ कहा तो उसकी आंखें छलक आईं, पर यह खुशी भी उसके अकेलेपन को दूर नहीं कर पाई। एक बारिशी शाम को फैशन मॉल में अनजाने ही सिमरन की मुलाकात सनी देवा से हो गई। उसका कॉलेज का पुराना प्रेमी, जिसे वह 5 साल से भूलने की कोशिश कर रही थी। सनी की वही मादक आंखें, वही खिलंदड़ी मुस्कान। कॉफी शॉप के अंधेरे कॉर्नर में बैठे सनी ने उसकी उंगलियों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारी आंखों में आज भी वही सूनापन है जो मुझे बार बार तरसाता है। उस रात सिमरन ने पहली बार सुधीर से झूठ बोला, मेरी कॉलेज फ्रेंड प्रीति का जन्मदिन है, रात भर रुकूंगी। सनी के साथ बिताए 3 घंटे उसे जीवित महसूस करा रहे थे, मानो उसकी जमी हुई भावनाएं फिर से पिघल रही हों। धीरे धीरे यह चोरी छिपे मिलना एक लत बन गया। हर दूसरे दिन सिमरन ब्यूटी पार्लर जाने के बहाने सनी के फ्लैट पहुंच जाती, जहां दोनों शैंपेन की बोतलें खोलते, पुराने गाने सुनते और देर रात तक बिस्तर में गुम रहते। एक दोपहर जब उसका सौतेला बेटा तेज बुखार से तप रहा था, तब भी वह सनी के पास दौड़ी चली गई, डॉक्टर को फोन करने का झूठ बोलकर। घर लौटने पर सुधीर के सवालों का जवाब देते हुए उसने कहा, हॉस्पिटल में स्कैन करवाने में देर हो गई। रात को जब सुधीर ने उसे छूना चाहा तो उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। उसकी त्वचा अब भी सनी के स्पर्श से गर्म थी और आत्मा अपराध बोध से डूबी हुई। 2 महीने बाद जब सिमरन को लगा कि वह सनी से प्यार करने लगी है, तो उसने उसे सरप्राइज देने की ठानी। बिना बताए सनी के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंची तो देखा वह राधिका नामक युवती को जबरदस्ती चूम रहा था। सनी ने ठंडी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आ गई? तुम समझती क्या हो कि तुम मेरी एकमात्र हो? तुम तो बस मेरी कलेक्शन की एक और ट्रॉफी हो। उस पल सिमरन का दिल चकनाचूर हो गया। घर लौटकर उसने सुधीर के लिए उसकी पसंदीदा केरल करी बनाई, हर चम्मच में अपने पाप धोने की कोशिश करती हुई। सुधीर को शक हो चुका था। एक रात जब सिमरन नहा रही थी, उसने उसकी डायरी में एस से सजे पन्ने देखे, जहां गुलाबी स्याही से लिखा था, आज उसकी आंखों में मैंने अपना सच्चा अक्स देखा। अगले दिन उसने प्राइवेट डिटेक्टिव अनिल वर्मा को नियुक्त किया। 1 हफ्ते बाद डिटेक्टिव ने सबूतों का पैकेट दिया। सिमरन और सनी होटल के कमरे में शैंपेन पीते हुए, फिर बिस्तर पर नग्न अवस्था में गुत्थम गुत्था। रिपोर्ट में लिखा था, सनी देवा पेशेवर कासानोवा है। पिछले 3 साल में 6 महिलाएं इसकी शिकार हो चुकी हैं। सुधीर ने तस्वीरें देखकर शराब की बोतल से टेबल तोड़ डाला। अगली सुबह पुलिस ने घर की घंटी बजाई। इंस्पेक्टर खान ने पूछा, सनी देवा को आखिरी बार कब देखा?
सिमर ने कांपते होठों से झूठ बोला, मैं उसे जानती तक नहीं। पुलिस के जाने के बाद जब वह सुधीर के स्टडी रूम में गई तो उसकी नजर उन्हीं अश्लील तस्वीरों पर पड़ी जो फाइलों के बीच छिपी थीं। उसकी सांसें थम गईं जब उसने सोचा, हे भगवान, कहीं इसने सनी को। सिमरन ने सुधीर का सामना किया। आंखों में सच्चाई का तूफान लिए वह चिल्लाई, तुमने उसे मार डाला ना? तुम हत्यारे हो। सुधीर ने कांपते हाथों से कबूला, मैं उसे सबक सिखाने गया था, पर उसने तुम्हारे साथ बिताए हर निजी पल का ब्यौरा दिया। मेरे हाथ से क्रिकेट बैट छूट गया। उसने विस्तार से बताया कैसे उसने सनी का रक्तरंजित शव जंगल में दफना दिया। सिमर ने उसे गले लगाते हुए फुट फुट कर रोते हुए कहा, यह सब मेरी गलती है, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। पुलिस स्टेशन में सिमर ने जज के सामने झूठा इकबालिया बयान दिया, मैंने सनी को उसके फ्लैट में क्रिकेट बैट से मारा है। इसी बीच सुधीर ने भी पुलिस को फोन कर दावा किया कि हत्या उसने की है। दोनों के परस्पर विरोधी बयानों ने पुलिस को उलझन में डाल दिया। जब उन्होंने सनी की कब्र खोदी तो वह खाली थी। इंस्पेक्टर ने सिर खुजलाते हुए कहा, ये मामला तो रहस्यमयी होता जा रहा है। अगले दिन सिमरन को एक रहस्यमय एसएमएस मिला, तुम्हारा पाप अभी अधूरा है। उस रात जब वह अकेली थी, सनी अचानक बालकनी से कूदकर उसके कमरे में आ धमका। उसने खौफनाक मुस्कान के साथ कबूला, मैं जिंदा हूँ। सब मेरी स्क्रिप्ट थी। राधिका उसकी भागीदार थी। उसकी योजना थी सुधीर को हत्या के आरोप में जेल भिजवाकर सिमरन को हमेशा के लिए पाना। सनी ने सिमरन को जबरदस्ती अपनी कार में ठूंसा। ड्राइव करते हुए वह चिल्लाया, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी डायरी क्यों चुराई? ताकि तुम्हारी हर कमजोरी का फायदा उठा सकूं। सिमरन ने कार का दरवाजा खोलकर कूदने की कोशिश की, पर सनी ने उसे पकड़कर बेल्ट से बांध दिया। कार एक सुनसान जंगल में जाकर रुकी जहां मेंढकों की टर्रटर रही सुनाई देती थी। जंगल में सनी ने सिमरन पर चाकू तान दिया, अब तुम्हारी मौत को आत्महत्या बताया जाएगा। सुधीर जेल में सड़ेगा और मैं तुम्हारी संपत्ति पर कब्जा कर लूंगा। तभी सुधीर अपनी BMW गाड़ी लेकर वहां पहुंचा। उसने सनी को जोरदार मुक्का मारा जिससे उसका दांत टूटकर गिर गया। दोनों में भीषण मारकाट शुरू हो गई। सनी ने सुधीर को पेड़ से रस्सी से बांध दिया। सुधीर ने पैर से उसकी नाक तोड़ दी। सिमरन ने रास्ते से उठाया हुआ लोहे का रॉड सनी के सिर पर जोर से मारा। वह गिर गया पर फुर्ती से उछला। इस बार उसने कुदाल उठाई और सुधीर की ओर दौड़ा जो अब भी बंधा हुआ था। तभी पुलिस की गोली सनी की पीठ में लगी। वह गिरा और खून के दरिया में तैरने लगा। इंस्पेक्टर खान ने बताया, सनी पर देश के 3 राज्यों में हत्या और ब्लैकमेल के वारंट थे। अस्पताल जाते हुए एम्बुलेंस में सिमर ने सुधीर से रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे जीवन को नर्क बना दिया। सुधीर ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब हम नई शुरुआत करेंगे। कोई झूठ नहीं, कोई राज नहीं। दोनों के बीच पहली बार सच्ची आंखों से आंखें मिली। घर पहुंचकर उन्होंने बेटे को जगाया। तीनों ने साथ मिलकर चॉकलेट केक काटा, मानो उनके रिश्ते का दूसरा जन्मदिन हो। सिमरन ने सोने से पहले सुधीर का हाथ थामा। उस रात उसे बिना किसी सपनों या डर के गहरी नींद आई। अगले हफ्ते सिमरन ने सनी की डायरी और उससे जुड़ी हर चीज बालकनी में जला दी। राख उसने समुद्र में बहा दी। सुधीर ने ऑफिस का काम कम करके घर पर ज्यादा समय देना शुरू किया।
अब वह रोज शाम बेटे के साथ क्रिकेट खेलता और सिमरन उन्हें नाश्ता लेकर देखती। एक रात सिमरन ने सुधीर को सोनिया की तस्वीर दिखाई जो उसने अलमारी में छुपा रखी थी। उसने कहा, आज मैं समझी कि तुमने उससे क्यों प्यार किया था। वह मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत थी। सुधीर ने पहली बार उसके सामने रोते हुए कहा, तुम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो। 3 महीने बाद पारिवारिक पिकनिक पर जब बेटे ने सिमरन से पूछा, माँ तुम अब उदास क्यों नहीं रहती, तो सिमरन ने सुधीर की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब हम सच्चा परिवार हैं और परिवार में कोई अकेला नहीं होता। 1 साल बाद सुधीर ने सिमरन को उसी मॉल में ले जाया जहां सनी से मुलाकात हुई थी। एक दुकानदार ने पूछा, मैडम आज कुछ खास देखना चाहेंगी? सिमरन ने सुधीर का हाथ थामकर जवाब दिया, बस यही कि मेरी जिंदगी अब पूरी तरह मेरी है और मैं इसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहती। सिमरन और सुधीर की कहानी साबित करती है कि रिश्तों में गलतियां हो सकती हैं, पर सच्चा प्यार उन्हें मजबूती से सिल भी सकता है। अगर यह कहानी आपको छू गई तो सिनेवर्सीडेट्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। नई सिनेमाई यात्रा के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते।